अब देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स मोर और लेस अभी भी एक दायरे में है। इनफैक्ट 13 अंकों की गिरावट अपने निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन एक अपडेट जरूर है कि मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है। भले ही निफ्टी में इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है, लेकिन हाँ मिड कैप में रिकवरी थोड़ी ज़्यादा आई है। वहाँ पर लोअर शार्प रिकवरी के बाद अब हरे निशान में आते हुए बातचीत करते हुए उस दर्शकों से सुबित है जो कि गुवाहाटी से मौजूद है। सुबित साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुबित साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। अच्छा, मेरा ग्लेनमार्क फार्मा 934 रुपया में खरीदारी है। ओके, और क्या नजरिया रखते हैं आप उसमें? 6 महीना तो होल्ड पड़ सकता है। ओके सुबित साहब, आज ग्लेनमार्क फार्मा की एक बैठक भी है जिसमें अगले 10 साल के लिए कंपनी किस तरह से कामकाज करेगी, क्या इनकी ग्रोथ होगी, उसको लेकर ये कुछ बयान देने वाली है। तो काफ़ी क्रूशल हो सकता है ग्लेनमार्क फार्मा के लिए, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सुमित, इनका सवाल ग्लेनमार्क फार्मा पर है। फंडामेंटली कंपनी किस तरह का कामकाज करेगी अगले 10 सालों के लिए वो आज बताएगी, लेकिन टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं शेयर को? देखिए, आज हमको ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर एक ऊपरी का अच्छा मूव देखने को मिला है। कल की क्लोजिंग प्राइस से स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। इमीडिएटली स्टॉक के ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 950 960 के लेवल्स के आसपास। ये लेवल को क्लोजली वॉच करें। 950 960 का लेवल अगर ग्लेनमार्क तोड़ देता है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये स्टॉक हमको आने वाले दिनों में 1000 के स्तर तोड़ते हुए दिखाई देगा और 1050 1080 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में जो रेंज बनी हुई है ग्लेनमार्क फार्मा की, वो 870 से 950 की बनी हुई है। ऊपरी लेवल को जरूर ध्यान में रखें। नीचे में ऐसा लगता है कि स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, तो कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर का ब्रेकआउट लेवल ही एक्सपेक्टेड है। जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो 100 से 125 रुपए की तेजी आने वाले कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगी। होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है। आशीष इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। आशीष नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार सर। जी नमस्ते, पूछिए। सर मेरे पास एबीजी शिपयार्ड है 2000। एबीजी शिपयार्ड है, ठीक है। क्या रेट होगा आपके पास? 34 पे मैंने एवरेज किए होंगे। 34 पे लिए हैं। कब लिए हैं सर आपने? सर अभी एवरेज किए हुए मैं 1 साल हो गया मेरे से एवरेज करते। अच्छा, एवरेज प्राइस है 34 का आपका। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। आप रुक पाएंगे ना थोड़ा और, क्योंकि 1 साल पुरानी तो खरीद आपकी है ही। हाँ रुक पाएंगे सर। ठीक है, पूछ लेता हूँ। संजीव, आपकी रिकमेंडेशन एबीजी शिपयार्ड पर क्या करना चाहिए? शिपिंग कंपनीज में रुक के बाइंग तो आ रही है। अच्छी बात है कि इनकी एवरेज 34 की है, अभी 31-32 के आसपास रेट भी मिल रहा है। एक बार होल्ड करें ये। जी बिल्कुल, इन्हें होल्ड करके ही रखना चाहिए। इनके एवरेजिंग अच्छा इन्होंने एवरेज किया है और 34 के आसपास का है जैसा आपने इन्होंने बताया। तो देखिए कंपनी अच्छी भी है और शिपिंग कंपनी में जैसा आपने कहा कि रुक के एक बाइंग भी आ रही है और अब बजट सेशन भी सामने दिख रहा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या क्रूशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती है इस और सेक्टर की तरफ क्या कंपनी का फोकस भी रहता है। तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह होगी मेरी एबीजी से भी। जी, अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अजय हैं बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार। अजय जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर मेरे पास एनसीसी लिमिटेड के 500 शेयर है 92.50 के, और आईएफसी के हैं 2000 शेयर 27 रुपए 11 पैसे के। जी, आपके पास एनसीसी के शेयर हैं 500? हाँ जी। ओके सुमित, एनसीसी क्या राय रखते हैं? 92 पे खरीदारी है रहेगी। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है। शॉर्ट टर्म में ये एक रेंज में चल रहा है जिसके अंदर ये स्टॉक नीचे में 75 के आसपास और ऊपर में 90 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करेगा। हो सकता है कुछ हफ्तों तक ये इसी रेंज में चले। ओवरऑल इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब ये 90 का लेवल तोड़ेगा। तभी 90 का लेवल तोड़ने के बाद ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है जिसके अंदर ये 100 से 105 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर सही है, तो स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी कुछ महीनों के लिए। क्योंकि अब बजट है तो बजट से ठीक पहले आपको मालूम होता है कि सीड कंपनीज में कुछ एक मोमेंटम देखने को मिलता है। कावेरी सीड्स से एक है, एक्सट्रीम वॉलेटाइल शेयर तो रहता है, लेकिन नो डाउट कंपनी जिस तरह से कामकाज अभी कर रही है ऐसा लग रहा है कि शायद आगे भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। कंपनी के सीएफओ मिस्टर जी विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत एक बार कर लेते हैं। मिस्टर विजय, थैंक्स वेरी मच joining into Zee Business. What's your view on the budget scenario as such? Because your company is directly impacted by the budget. Do you believe there is a fantastic trigger? Do you have awaited for that? Yeah. The near future is good for all the seed companies. Organized players to gain market share as banking transaction increases. So we are expecting that unorganized sector will lose the market and we will gain the market. And monsoon also good, reasonably good in everything. So next couple of years is seed companies business will grow.
Fantastic. Mr. Kumar, what's your right now you are enjoying the margins and what is your guidance for regarding the margins? The margins, EBITDA margins, we will go at least we'll maintain minimum 35%. Okay. Mr. Kumar, last year was a fabulous year as far as monsoon numbers are concerned and companies' growth prospects are concerned. Going forward, you think the same kind of growth trajectory company is going to maintain for next year as well? Yes, momentum will be very good. At least 15% back-to-back growth we can show it. So any more innovative products companies is Yeah, there we are any launching in the many pipeline? products. We are already given the stock exchange presentation. We are launching every model, lot of products we are launching, even cotton, maize, everywhere, and that will give a lot of business opportunities and margins also will increase. So with these the new products what you are launching, is there any price revision we can see on the northward side? One is because of good monsoon. See, we are launching 3 products in cotton. Okay. 3 products in what is that called maize and pearl millet. 3 products. All those things we are launching. It will give a better performance output and all. Automatically our market share will increase. Mr. Kumar, are you focusing more on India or do you believe there is a scope of expansion in the nearby countries also? We recently started our business with Bangladesh and we are doing around a 10 crores business. Nearby we are also planning to concentrate in Asian countries. And in India also we are penetrating to all the states and we are also developing the different hybrids and varieties for to suit to the different state requirements. Okay. Mr. Kumar, as far as company's cash position is concerned, company has ample cash on books. So Yeah. are you planning any small ticket or big ticket kind of acquisition going forward? And if yes, what geographies are you Before focusing we on? want to come back on either any one of the cash flow planning, cash Okay. outflow planning. ओके फाइन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और साथ साथ जो एक्सपेंशन प्लान है उसके ऊपर भी फोकस करने के लिए। तो नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने जो लॉन्च किए हैं उनका इम्पैक्ट आएगा इस तिमाही के अंदर और अगले 2 तिमाही के अंदर। साथ साथ बांग्लादेशी मार्केट के अंदर कंपनी ने विस्तार किया है और दूसरा जिस तरह से मानसून नंबर्स देखने को मिले हैं लास्ट ईयर में, शायद अगले साल के लिए भी कंपनी को एक अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगा सकते हैं इन्हीं नंबर्स के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कावेरी सीट पे आपकी राय क्या कहती है संजीव? देखिए सुमित, कावेरी सीड एक अच्छी कंपनी है और ये अभी बजट सेशन सामने है और गवर्नमेंट का फोकस हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर में रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। तो देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है बजट के लिए जिससे कावेरी सीड जैसी कंपनी को काफ़ी प्रभाव पड़ता है इस अनाउंसमेंट से। और अब देखिए जैसा मैनेजमेंट ने भी कहा कि कंपनी ने काफ़ी लॉन्च किया और कंपनी गोइंग फॉरवर्ड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और अच्छे मानसून भी थे जिसके कारण कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छे रहेंगे। तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह होगी कावेरी सीड से। 2-3 कॉलर लगातार हमको फेसबुक पे भी अपना सवाल भेज रहे हैं, उनके भी जवाब पूछ लेते हैं। करुण गुप्ता का एक सवाल हमको नेक्टर लाइफ साइंसेज पे मिला है। 500 शेयर है इनके पास सुमित और 35 रुपये की खरीद है, क्या करना चाहिए? बने रहे इस पर एक बार। टीम पे कौन सा स्टॉक बोला, एक बार नाम रिपीट करेंगे नेक्टर please? लाइफ साइंसेज, ये भी 35 रुपये का शेयर होगा और इनकी भी खरीद 35 के आसपास की चल रही है। नेक्टर NECTAR। यस बिल्कुल। सी नेक्टर लाइफ साइंस के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर एक बार इमीडिएटली होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक पिछले 10 से 15 दिनों में लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो है 40 रुपए के आसपास। तो अगर ये स्टॉक ने प्रेजेंट लेवल से और रैली दिखाई और 40 रुपए का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया तब तो ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये 10 से 15 रुपए की तेजी दिखा सकता है, यानी 20-25% की तेजी देखने को मिल सकती है। अब जो मैंने रेजिस्टेंस बताया 40 रुपीज के आसपास अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक रेंज में घूमेगा जिसके अंदर नीचे में 30 रुपया और ऊपर में 40, इसी रेंज में घूमता हुआ फिलहाल शॉर्ट टर्म में समझ में आता है। तो ये अकॉर्डिंगली कॉल ले ले, अगर इनको छोटा मुनाफा चाहिए तो ऊपर में एग्जिट कर सकते हैं और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के लिए वेट कर सकते हैं, तब तो फिर वेट करेंगे। बाला सुब्रमण्यम का भी सवाल है, वो KPR मिल लेना चाहते हैं, जो प्रेजेंट रेट चल रहा है उसी पर ही आप रिकमेंड करेंगे? अगर हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट भी बता दीजिएगा सर। सुमित। यस, KPR मिल को अभी फिलहाल लिया जा सकता है क्योंकि स्टॉक के अंदर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अगर प्रेजेंट लेवल्स पे लेते हैं तो ये स्टॉक के अंदर इमीडिएट जो ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट बन रहा है वो है 575-580 लेवल्स, वो स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हमको दे देता है जो कि ऊपर में 620-625 के लेवल है तो उसके बाद हमको 10% की तेजी देखने को मिलेगी जिसके अंदर 670-680 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 612-13 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। एक और शेयर भी देखिए तुषार जोशी का, मान इंफ्रा पे है, ये 41 रुपये पे इनके पास 250 शेयर है।
ये और प्लस करना चाहते हैं, प्लस करें या फिर नहीं करें? 41 के 250 शेयर है। नहीं, फिलहाल एवरेजिंग के लिए वेट करें। 42 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट आने के बाद ही इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, तो उसके बाद ही इनको कुछ सोचना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और नीचे में 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जी संजीव, एक सवाल आपसे भी होगा, ये गजानन का सवाल है महाराष्ट्र से। गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर 11 शेयर है, 926 रुपए के भाव पर खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर? देखिए सुमित, गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर फिनेंशियल्स की मैं बात करूं तो फिनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं। और देखिए कंपनी क्योंकि टबैको बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व है और कंपनी के कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में एक अच्छा प्रेजेंस रखते हैं। पर देखिए ऐसा है कि अगर फंडामेंटली व्यू से देखा जाए तो इस पे होल्ड की सलाह होगी। पर ये सब कंपनियां गवर्नमेंट के कुछ भी नेगेटिव स्टेप के कारण इन पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इनके शेयर प्राइस पे। तो मेरी नया सलाह हो कि होल्ड करके रखें। इनके सीएमपी के अगर आसपास कंपनी आती है तो डेफिनेटली वहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, राजेश कुमार हैं चेन्नई से अपना सवाल पूछने के लिए। राजेश नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। हाँ ये सर, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ चेन्नई से। सर मेरे पास सुजलॉन शेयर है, सुजलॉन एनर्जी 2000 से 13.8 पे सर। 13 और 80 पैसे क्या है ना? हाँ मैम, ठीक है। सर, और ये मैं 1 साल के लिए रुक सकता हूँ तो 1 साल के लिए रुक सकते हैं, ठीक है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में सुजलॉन में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई, तो बढ़त भी नहीं आई। हाँ, सुगबुगाहट और खबरें काफ़ी आई हैं, कंपनी से उभरना ज़रूर चाहती है। सुमित, ये अगले 1 साल के लिए रखना चाहते हैं। मैं बड़ा टारगेट नहीं आपसे मांग रहा, 20 रुपये मिल जाएंगे क्या? देखिए, बड़ा टारगेट टीम स्टॉक के अंदर फिलहाल दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है और हम स्टॉक में जनरली बाइंग रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अब इन्होंने 1 साल का होराइजन लेके रखा है, तो मैं इनको एक लेवल्स बता देता हूँ। नीचे में जब तक ये स्टॉक 12 रुपए 12.5 रुपए का लेवल तोड़ता नहीं है, तब तक इसमें फ्रेश मंदी देखने को नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम ये स्टॉक यहाँ से रिकवरी ले सकता है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर के अंदर 18 रुपए और जो आपने कहे वो लेवल्स यानी 20 रुपए, ये लेवल तक देखने को मिल सकता है। वहां पर इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट 20 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। जब तक वो ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है, स्टॉक रेंज में घूमेगा। तो यहाँ से अगर इनको 4-5 रुपए की तेजी मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी और नीचे में 12-12.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, भुवन से बातचीत कर लेते हैं, पुणे से मौजूद हैं। भुवन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार भुवन जी, क्या सवाल है, पूछिए। सर मेरा SBI पे है, मेरे पास SBI 205 रुपए पे मैंने लिया है और कुछ 150 शेयर है मेरे पास। जी, कब लिया था आपने, खरीदारी कब की थी? ये अप्रोक्सीमेटली 6 महीने से मैं होल्ड कर रहा हूँ। या आपने 205 पे खरीदारी की है? जी जी, 205 एवरेज प्राइस है मेरा। ओके, अच्छा मुनाफा है आपको, करीब 50-60 रुपए का मुनाफा हो रहा है आपको 150 शेयरों पर। जी। संजीव, आप क्या राय रखते हैं? SBI पर मुनाफे में है फिलहाल 50 से 60 रुपए के आसपास, क्या राय रखते हैं आप इस पर? देखिए सुमित, SBI के लिए मेरी इन्हें होल्ड कॉल की ही सलाह होगी। एक अच्छी कंपनी है, सेक्टर का लीडर है। आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए, एक फंडामेंटली साउंड बैंक है। आप देखिए कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टरों से एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रही है और NPA भी काफ़ी कंट्रोल में है कंपनी के, 6.50 के आसपास ग्रॉस NPA है। अब देखिए क्योंकि गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ अपना फोकस कर रखी है, जिससे हम मानते हैं कि बैंकों को बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे बैंकों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाभ होगा ही। स्ट्रेटजी अगर यहाँ पर इन्हें बेटर स्ट्रेटजी यहाँ पर इनकी ये होनी चाहिए कि इन्हें अच्छा खासा एक मुनाफा भी हो रहा है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करके रखें और लेफ्ट स्टॉक के साथ होल्ड करके रखें, तो यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न इन्हें मिल सकता है। ठीक है, इस बीच SM पटेल हमारे साथ जुड़े हैं महसाना गुजरात से। पटेल साहब नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, मेरे पास IDFC बैंक है साहब, 500 शेयर, 500 शेयर, 70 रुपया की खरीदारी है। 70 तो मेरे को और परचेज करने का 1 साल के लिए, तो मैं क्या करूँ उसमें? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। क्या एक बार 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखें या फिर 60 रुपए पे ही सुमित एक बार ये एवरेज करें, अभी थोड़ा नहीं करें? नहीं, डीपी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, 6 से 8 महीनों में इस बैंक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और इनका होराइजन भी साल भर का है और साल भर से ऊपर का होराइजन लेके चले। ये स्टॉक के अंदर इनको जो और परचेस करना है वो थोड़ा सा नीचे आने दे प्रेजेंट लेवल से। प्रेजेंट लेवल से 5 से 7 रुपए की गिरावट, यानी 55 रुपए से 60 रुपए के बीच में जब भी ये स्टॉक मिलता है, 55 या 58 के आसपास मान लीजिए, तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। ये स्टॉक में तेजी का मोमेंटम बिल्डअप होगा जब ये एक बार 68 या फिर 70 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम होगा। उसके बाद इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इमीडिएटली 80, उसके बाद ये 100 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने की सोचे 55-58 रुपए के आसपास। जी, तो IDFC बैंक पर आपको राय दी गई है, आप बने रह सकते हैं। पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन समय थोड़ा आपको देना पड़ेगा।